3। हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार सेंटर ऑफ एजुकेशन के चैनल पर आज फिर एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ जो है ओलंपिक से संबंधित। ठीक है ना। ये ओलंपिक के खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर हम बात करेंगे। ठीक है। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और लास्ट में जब ये ओलंपिक अभी हाल ही में 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इसी के मद्देनज़र रखते हुए यह वीडियो बनाए हैं। ठीक है। और ये वीडियो के बाद जो है आधुनिक ओलंपिक जो ओलंपिक टोक्यो में हुआ है वर्तमान में, उसके बारे में भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये ओलंपिक प्रारंभ कहाँ से हुआ था और कैसे कैसे इसका इतिहास चला है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज चलिए आते हैं हम लोग ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल का शुरुआत है। ओलंपिक खेल का शुरुआत ये यूनान के ओलंपिया नगर से शुरू हुआ था। कहाँ से? ओलंपिया से। ओलंपिया नगर, ये यूनान के ओलंपिया नगर से प्रारंभ हुआ था। यह प्रारंभ लगभग 776 ईसा पूर्व में, कहाँ? 776 ईसा पूर्व में यह ओलंपिक का खेल ओलंपिया नगर में 776 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था, जो लगभग 394 ईस्वी तक यह खेल चलता रहा। यह खेल लगातार 4 साल के अंतराल में खेला जाता था प्रारंभ से ही। ध्यान दीजिएगा कि यह जो है खेल प्रारंभ हुआ था 776 ईसा पूर्व में। यह कई बार क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, कि ओलंपिक का प्रारंभ जो है कब हुआ था, तो ईसा पूर्व में ध्यान रखिएगा। और इसका अंत कब हुआ था, तो 394 ईस्वी में। ठीक है। यह खेल जो है यूनान के शासकों के द्वारा ही यह खेल को बंद कर दिया गया। बाद में यह खेल कुछ समय के लिए स्थगित रहा और बाद में यह खेल 1896 से यह खेल प्रारंभ हुआ। यह आधुनिक ओलंपिक के नाम से शुरू होता है 1896। ठीक है। यह आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत पियरे डी कोबार्टिन, इनका पूरा नाम है बैरोन पियरे डी कोबार्टिन, जो एक फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति थे। इन्हीं के प्रयासों से यह आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत 1896 में हो गया, या इनके द्वारा किया गया। इसीलिए बैरोन पियरे डी कोबार्टिन को आधुनिक ओलंपिक के जनक या पिता भी कहा जाता है। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि आधुनिक ओलंपिक के पिता किन्हें कहा गया है, तब बैरोन पियरे डी कोबार्टिन। ठीक है। यह आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर से हुआ था। एथेंस शहर से, जो कि यूनान में ही है। ठीक है। ये यूनान के एथेंस शहर से 1896 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बैरोन पियरे डी कोबार्टिन यह संबंध रखते थे फ्रांस से। ठीक है। इसी कारण अगला जो ओलंपिक हुआ 1900 ईस्वी में, यह ओलंपिक फ्रांस में खेला गया। कहाँ खेला गया? फ्रांस में। ये फ्रांस ओलंपिक को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये फ्रांस के पेरिस में, इसका जो है राजधानी है पेरिस में हुआ था। यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी सबसे पहली बार हुआ था। इसीलिए ये डेट जो है आप लोग याद रखिएगा कि महिलाओं की भागीदारी ओलंपिक में सबसे पहले कब हुआ था, तब फ्रांस के पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। ठीक है ना, 1900 ईस्वी में। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो है आधुनिक ओलंपिक जो प्रारंभ हुआ, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, IOC, इसका स्थापना
इसका स्थापना 1894 में हुआ। ये स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड के लोसानो शहर में। कहाँ सर? लोसानो या लुसानो, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में है। ये स्विट्जरलैंड के लोसानो शहर में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन 1894 ईस्वी में, यहीं पर इसका मुख्यालय है, ठीक है ना, यही शहर में इसका मुख्यालय है, लोसानो शहर में ही इसका मुख्यालय है, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। अब चलते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो ओलंपिक से ही रिलेटेड है। तो अब आते हैं हम लोग सबसे पहले ओलंपिक ध्वज, ठीक है ना, ओलंपिक ध्वज। ये ओलंपिक ध्वज से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है इस तरह से राइज होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं ओलंपिक ध्वज को। ओलंपिक ध्वज का डिजाइन या इसके बारे में जो है चर्चा सबसे पहले पियरे डी कोबार्टिन, जो कि आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता थे या पिता थे, इन्हीं के प्रयासों से 1920 ईस्वी में बर्फ 1920 ईस्वी के एंटवर्प, जो कि यह एंटवर्प नगर जो है वो बेल्जियम में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार फहराया गया था, ठीक है ना। इस झंडे का या इस ध्वज का डिजाइन सबसे पहले बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से 1913 में यह तैयार किया गया। लेकिन यह तैयार होने के बाद बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक 1920 में इसको पहली बार लाया गया। यह ध्वज में देखिएगा कि 5 रिंग, ठीक है, 5 रिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि 6 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि यह 5 रिंग 6 महादेशों को प्रतिनिधित्व करता है, तो ये कलर के अनुसार से कौन सा कलर किस महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर है नीला। यह जो है नीला कलर यूरोप को, नीला कलर जो है वो किस महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है, तो ये यूरोप को। काला अफ्रीका महादेश का प्रतिनिधित्व काला रंग करता है, ठीक है। लाल रंग जो है वह उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। नीला यूरोप, काला अफ्रीका, लाल उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, हरा ऑस्ट्रेलिया, और सबसे लास्ट पीला जो है एशिया। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये कलर के हिसाब से ही पूछा जाता है कि पीला कलर जो है वो किस महाद्वीप को इंडिकेट करता है या प्रतिनिधित्व करता है, तो एशिया। नीला यूरोप, काला अफ्रीका, लाल दक्षिण अमेरिका और पीला ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ये जो है 5 रिंग जो है 6 महाद्वीपों को इस तरह से प्रतिनिधित्व करता है। ये कलर के हिसाब से ही पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, एक और बात है, ये इस ओलंपिक में ओलंपिक का उद्देश्य, ठीक है ना। यह ओलंपिक उद्देश्य जो है यही बेल्जियम में जो खेला गया था ओलंपिक एंटवर्प में 1920 में, इसी में ओलंपिक का उद्देश्य सबसे पहली बार आया था। ये ओलंपिक उद्देश्य लैटिन भाषा में, सबसे पहले ये लैटिन भाषा में यह दिया गया था, सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस। यह वर्ड जो है वो लैटिन भाषा में है, जिसका मतलब होता है तेज, ऊंचा एवं बलवान, ठीक है ना। सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे बलवान। यह लैटिन भाषा में जो वर्ड लाया गया था सीटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस, ये फादर डीडोन के प्रयासों से यह लाया गया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि आधुनिक ओलंपिक में 3 जो है वर्ड का प्रयोग किया गया था उद्देश्य के रूप में, सीटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस।
जो 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। तो देख लिए आप लोग, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक का उद्देश्य। अभी जो है आधुनिक ओलंपिक जो 2021 में यहाँ जापान में खेला गया था, इसमें एक उद्देश्य में बढ़ोतरी कर दिया गया था। अब ओलंपिक उद्देश्य का संख्या 4 है, जो कि अगले वीडियो में हम लोग इसका चर्चा करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं ओलंपिक मशाल। ये ओलंपिक मशाल जो है सबसे पहले 1928 ईस्वी में लाया गया था, जो कि पुराने परंपरा के अनुसार इसका जो है आधुनिक यानी कि वर्तमान स्वरूप जो है 1936 ईस्वी का बर्लिन ओलंपिक से यह आधुनिक मशाल का प्रचलन शुरू हुआ था। ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा ये पुराने जो है ओलंपिक पहले 1928 ईस्वी में जो मशाल का प्रयोग किया गया था, वो एक ही जगह स्थिर रख करके वो मशाल जलाया जाने लगा था। लेकिन बाद में 1936 ईस्वी में यह यूनान से जला करके वहाँ से लाते थे, जहाँ पर यह आयोजक देश है वहाँ तक लाया जाता है। ठीक है ना। चलिए, यह है ओलंपिक मशाल। यह जो वर्तमान स्वरूप जो है वो बर्लिन ओलंपिक 1936, और पहले जो है ओलंपिक मशाल का सबसे पहले प्रयोग जो है वह कब किया गया था? 1928 ईस्वी में। ये जो है एम्स्टर्डम ओलंपिक नीदरलैंड में सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। जो कि पीछे का सबसे पहले बार जो है मशाल का प्रयोग किया गया था। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं शुभांकर। आप लोगों को याद होगा, इससे भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है। शुभांकर का प्रारंभ, ओलंपिक में शुभांकर का प्रारंभ जो है 1968 ईस्वी में 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में सबसे पहले किया गया था। ये शुभांकर मुख्य रूप से वहाँ के कल्चर, वहाँ के संस्कृति या वहाँ के जानवरों पर यह शुभांकर रखा जाता है। ठीक है। अभी जो है 2021 के टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है ना, 2021 के टोक्यो ओलंपिक में मिराई तोबा, शुभांकर का नाम था मिराई तोबा, ये याद रखिएगा। ठीक है। ये अभी जो हाल ही में 2021 ईस्वी में जापान में यह खेला गया, अभी हाल ही में कितना 23 जुलाई को। ठीक है ना। 23 जुलाई 2021 को यह खेला गया था। इसमें जो है शुभांकर वो क्या है? मिराई तोबा। क्या है शुभांकर? मिराई तोबा। यह जो है शुभांकर का प्रारंभ जो है सबसे पहले कब से शुरू हुआ था? 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं मार्च पास्ट। ठीक है ना। इसके बाद क्या है? मार्च पास्ट है। मार्च पास्ट में जो है यह मार्च पास्ट में सभी देश के जितने भी सदस्य होते हैं वो एक सीधे लाइन में चलते हैं, खड़ा होते हैं और चलते हैं आगे, जैसे कि सैनिक लोग करते हैं मार्च पास्ट। उसी तरह से यह भी है। इस मार्च पास्ट में सबसे आगे यूनान का देश सबसे आगे इसका प्रतिनिधित्व करता है, और सबसे पीछे जिस देश में यह आयोजन होता है, यह ओलंपिक होता है, वह देश सबसे पीछे होता है। ठीक है। और सबसे आगे होता है यूनान का देश, और सबसे पीछे जिस देश में ओलंपिक हो रहा है। यानी कि इस बार के 2021 ओलंपिक के अनुसार इस मार्च पास्ट में सबसे आगे होगा यूनान का देश, और सबसे पीछे होगा वह होगा कौन सा? जापान का देश है। बीच वाले जो बाकी देश हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम वाइज रहेंगे, क्रम के अनुसार रहेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। बाकी आगे और पीछे, बात समझ गए। उसके बाद है ओलंपिक पदक है। ओलंपिक पदक में 3 ओलंपिक पदक होते हैं। एक जो होता है वो गोल्ड होता है, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। ठीक है ना। एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है। और अब हम लोग आते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा ओलंपिक से संबंधित।
ओलंपिक का सबसे पहले टीवी पर आयोजन, ठीक है ना, ओलंपिक का सबसे पहले टीवी पर आयोजन जो है वह 1960 ईस्वी का रोम ओलंपिक से हुआ था। रोम ओलंपिक से, यानी कि टीवी पर प्रकाशन जो है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? 1960 ईस्वी के रोम ओलंपिक से। इससे पहले जो है टीवी पर प्रकाशन नहीं होता था। जो सबसे पहला प्रकाशन जो हुआ 1960 के रोम ओलंपिक से, ठीक है। अगला जो है एक और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एक और है कि सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत गोल्ड पदक यानी कि स्वर्ण पदक, सबसे ज़्यादा जो है वो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला व्यक्ति है वो माइकल फेल्प्स, जो यूएसए के हैं। कौन है? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स यह व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली एक व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला यह व्यक्ति है माइकल फेल्प्स। ये यूएसए के हैं। कहाँ का है? यूएसए का। ये तैराकी में लगभग 8 मेडल, कितने मेडल? 8 मेडल जीते थे। यह 8 मेडल जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक? बीजिंग ओलंपिक, ये चाइना में खेला गया था। इसमें ये 8 ओलंपिक जीते थे माइकल फेल्प्स। ये व्यक्तिगत दृष्टि से सबसे ज़्यादा ओलंपिक जीतने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। एक और आगे हम लोग बात करते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा, किसी भी देश, कोई भी देश हो जो सबसे ज़्यादा ओलंपिक जीता है वो है कौन? रूस, ठीक है ना। ये रूस देश में सबसे ज़्यादा लगभग 55 गोल्ड जीता है, ठीक है ना। एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाला ये कौन है? रूस है। ये 1988 के सियोल, ठीक है ना, सियोल ओलंपिक जापान, यह जो है ओलंपिक खेला गया था कहाँ पर? जापान में, सियोल में। इसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाला कोई देश है तो ये कौन है? रूस। कौन सा देश? रूस। कोई देश जो है सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है वो है कौन? रूस। लगभग 55 गोल्ड जीता था। किस ओलंपिक में? तो 1968 के सियोल ओलंपिक जापान में जो हुआ था, ठीक है। अब आते हैं हम जापान के बाद। अभी जो हाल ही में ओलंपिक खेला गया था वो जापान के टोक्यो में खेला गया था, ठीक है। जापान में अभी तक कुल मिलाकर के 4 बार ओलंपिक खेला गया है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो 1964 में, उसके बाद जो है 1972 में, और उसके बाद 1988 जो अभी ऊपर मेंशन किए थे, और अभी हाल ही में 1, 2, 3 और अभी हाल ही में 2021 का ओलंपिक जो जापान के टोक्यो में हुआ था। तो ये इतनी बार जो है अभी तक जापान में खेला गया है। इससे पहले जो एक और बात ध्यान रखिएगा कि जापान में 1940 में सबसे पहले प्रस्तावना आया था ओलंपिक खेल होने का, लेकिन यह प्रथम विश्व युद्ध के कारण यह खेल जापान में, यह तो खेल ही बंद हो गया था, ये जो है खेल नहीं हो पाया था। लेकिन अगर एशिया में सबसे पहले खेल का आयोजन जो हुआ है वो जापान में हुआ था, जो कि सबसे पहले अगर प्रस्तावित वाला ही बात किया जाए तो सबसे पहले जापान में 1940 में प्रस्तावित किया गया था। बाद में या द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद 1964 में सबसे पहला बार, उसके बाद 72 में, फिर 88 और अभी 2021 में, ठीक है ना। यह जो है इतने ओलंपिक जापान में हुए हैं। अभी हम लोग बात करते हैं अभी वर्तमान का ओलंपिक। ये जो है प्रस्तावित था 2000 ईस्वी में, ठीक है ना। ये 2000 ईस्वी में होना था, लेकिन यह कोरोना के कारण, ठीक है ना, ये कोरोना के कारण यह खेल जो है वो बढ़ा दिया गया और ये खेल खेला गया है 2021 में। यह खेल का आयोजन जो है वह 23 जुलाई 2021 से शुरू हुआ और 8 अगस्त 2021 तक खेला गया, ठीक है ना। ये जो है 23 जुलाई 2021 से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक यह खेल खेला गया था। कहाँ? जापान के टोक्यो में, ठीक है। इसमें भारत ने कुल मिलाकर के 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 7 पदक।
ये 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है ना। 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। देखिएगा एक गाना सेट होता है। आज इस बार जो है ओलंपिक जो हुआ है इसमें पदक जो है 1 2 का 4, ये भारत ने इस बार 1 2 का 4 कर दिया है। 1 गोल्डन 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है ना। इस तरह से ये 7 पदक जीतने के बाद भारत कुल मिलाकर के 48वां, पूरे देश में 48वां रैंक लाया था, ठीक है ना। कितना रैंक? 48वां रैंक है। ये जो है पिछले लंदन ओलंपिक 2012 लंदन में एक ओलंपिक हुआ था 2012 में। इस ओलंपिक में 6 पदक जीते थे। उसके बाद जो है इससे बढ़िया प्रदर्शन ये 2021 का जापान में यह जो ओलंपिक हुआ था इसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन, इसमें 6 ही जीते थे, इसमें 7 पदक जीते हैं कुल। और ये क्रम बाय देश में जो है देश के क्रम में सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, लगभग 48वां रैंक इनका आया था। तब हम लोग देख लेते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो है कम से कम याद रखना चाहिए। सबसे पहला जो है 1 नंबर पर जो इस बार देश था वो था USA, ठीक है ना। 2 नंबर में चीन, 2 नंबर में है चीन इस ओलंपिक में, और 3 नंबर पर है आयोजक देश जापान, ठीक है ना। ये 1 में USA, 2 में चीन और 3 में जापान, और भारत का स्थान जो है वो 48वां है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ओलंपिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा की है, जो कि पुराने किस तरह से यह प्रारंभ हुआ, कैसे कैसे यह आगे बढ़ा, और इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो जिस पर जो है जिससे संबंधित कभी कभी क्वेश्चन पूछे रहते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे टॉपिक जो है ये जितने भी 7 ओलंपिक जीतने वाले प्लेयर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर किसी भी तरह का त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में यह मेंशन जरूर करें, ठीक है। चलते हैं, अगले वीडियो के बाद मिलते हैं।